हमारे बीच में जो मंच पे बैठे हुए हैं सभी पॉलिटिकल नहीं हैं, ये एक आम ओबीसी के साथ जुड़े हुए लोग इस यात्रा का जो कार्यक्रम है आगे बढ़ा रहे हैं। ये उसी ओबीसी की उन्नति के लिए आगे बढ़ रहे हैं लोग। इनकी एक बड़ी हिम्मत और विशेष पर मतलब कि ये लोग निकले हुए हैं घर से कि अपने ओबीसी भाइयों को जगाया जाए। इनका एक ही कर्तव्य है कि ओबीसी सारा समाज इकट्ठा हो जाए, चाहे वो कांग्रेसी है, चाहे वो भाजपा के अंदर है, चाहे किसी दूसरी पार्टी के अंदर है। अपने ओबीसी समाज को जगाने के लिए हम लोग एक प्रण लेके चले हुए हैं। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हुआ आपसे बात कर रहा हूँ कि ओबीसी के अंदर पहले 27 कास्टें थी। अब आने वाले समय के अंदर जो कि इन्होंने 15-16 कास्टें और बढ़ाकर वो लगभग 45 के करीब बना के रख दी है। पहले हमें 2% एक आरक्षण मिलता था जो कि JNK गवर्नमेंट जीती थी। केंद्र में भाजपा आने के कारण, यूटी टूटने के कारण उसके बाद हमें 4% लागू किया गया। लेकिन 4% जो लागू किया गया वो पहले OSC के नाम था, अब OBC के नाम पर दिया जा रहा है। लेकिन उसके अंदर जो मैं तो समझता हूँ उससे अच्छा है कि हमें 2% वो अच्छा था, 4% हमें अच्छा नहीं है। पहले 27 कास्टें थी, अब वो मतलब कि 45 के करीब कर गई, यानी कि हमें 0 पॉइंट कुछ आ रहा है हमारे हिस्से में। ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ खेला जा रहा है, कितना बड़ा षड्यंत्र है ये। मैं इस बात को आगे बढ़ाता हुआ शायद कह रहे हैं कि अंदर के जो सूत्र भाजपा के चल रहे हैं आजकल कि आपको 10 से 12% आरक्षण दिया जाएगा। अभी तो कह रहे हैं कि दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा। कब दिया जाएगा अभी कोई पता नहीं। चाहे कोई वो जुमला है, चाहे MP की इलेक्शन आ रही है उसके कारण कह रहे हैं कि जहाँ कारण क्या है ये कोई पता नहीं चल रहा है। लेकिन आने वाले समय के अंदर जिसके अंदर अभी और 4 से 5 कास्टें और मिला के इन्होंने देनी है हमें, मतलब कि 50 के करीब पहुंचा देना है। 50 के बजाय आप ले लो कि अगर हमें 10 से 12% देते हैं तो हमें कितना मिलता है, ओबीसी हिस्से में कितना आता है? वही 2% आया ना, इससे ज़्यादा तो नहीं आया आपको। जो पहला था वही मिलने वाला है आपको। इससे मानता हूँ मैं कि दूसरी कास्टें जो डाली जा रही हैं वो हमें मंजूर नहीं है। जो थी पहले 27 वही 27 रहने चाहिए। चलो 27 के अंदर हम मानते हैं कि दूसरी कास्टें डालनी भी है, और जो मतलब कि दबे कुचले लोग हैं जिनको माना जाता है कि दबे कुचले हैं और वो डाल दो आप। लेकिन जो दूसरी ऊपर से दूसरी कास्टें डाल रहे हैं, मान लो कि बड़ी वाली कास्टें, वो EWS बनाया गया है, किस लिए बनाया गया उसके अंदर आप डाल दो, उसके अंदर डाल दो ना। मैं कहता हूँ अगर उनको 10% देते हो आप, 10 के बजाय उनकी 12 कर दो। लेकिन हमें वो लोग नहीं चाहिए इसके अंदर, OBC के अंदर नहीं चाहिए हमें। वो उनको EWS के अंदर डाल दो, आप लोग उनको दे दो, आप 10 के बजाय उनको 12 दे दो, वो हमें मंजूर है। हमारे 27% की जो कास्टें थी वही 27 रहें। माना कि 4-5 कास्टें और आती हैं, ठीक है, लवाने आ रहे हैं, दूसरे बोरिए भी आ रहे हैं और मतलब कि दूसरे लोग भी आ रहे हैं, ठीक है, आने चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हमें OBC को इकट्ठा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ये ज़रूरी है। जितनी देर OBC समाज जागेगा नहीं, अपने हक पहचानेगा नहीं, आगे कभी नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात ये कहता हूँ, अपने OBC समाज को मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाएं, उनको अपना पेट काट कर शिक्षा की ओर आगे बढ़ाएं, ताकि जो पढ़ लिख के आगे बढ़ता है वही मतलब कि बड़ा बन सकता है, नहीं तो नहीं।
ऐसा नहीं कि मैं अगर नाई का बेटा हूँ तो मुझे नाई का ही काम करना है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे नाई का काम करना है, मुझे दूसरी ओर भी जाना है। प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ वो अच्छा है, गवर्नमेंट सर्विस में चले जाओ वो अच्छा है, दूसरा कोई अच्छा बिजनेस कर लो वो अच्छा है। मैं आपको एक आम बात बताता हूँ कि मैं सैन समाज का प्रेसिडेंट हूँ, सैन समाज यानी कि नाई बरादरी से हूँ मैं प्रेसिडेंट। मेरा समाज ये काम छोड़ रहा है, दूसरा समाज पकड़ रहा है। आम देख लो कि ऊपर की कास्टें जो है, दूसरे कास्टों वाले लोग ये हमारा काम पकड़ रहे हैं, हमारे वाले बच्चे छोड़ रहे हैं, वो नहीं मानने को तैयार। मान लो मैं छोटी बात को कहता हूँ, चीर बरादरी लगा लो आप, चीर बरादरी रेड़ी लगाना छोड़ रही है, वो पढ़ के अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में भेज रहे हैं, कहते हैं ये काम हमें अच्छा नहीं। लेकिन दूसरे लोग रेड़ियाँ लगाना शुरू कर रहे हैं, पैसे की ओर लोग दौड़ रहे हैं। मैं मानता हूँ दौड़ रहे हैं, पैसे की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ देखते हुए आप भी वही काम करो कि जैसे मतलब कि इज्जत वाला कोई काम है वो करो, बाकी दूसरे काम छोड़ दो, मतलब कि नीच वाले काम छोड़ दो। मैं आजकल कोई ऊंच नीच वैसे रहा नहीं, मैं कहता हूँ कि जैसे हमारा काम ही दूसरे लोग पकड़ रहे हैं, वो भी आखिर कर तो नीचे रहे हैं ना। ये पहले इन्होंने एक तकमा लगाया हो हमारे ऊपर कि ये नीच लोग काम करते हैं, आजकल वो हिसाब नहीं है, आजकल सारी बरादरी मतलब के काम करती हैं। मैं भी मतलब कि शू की दुकान खोल लेता, समझो बूटों की दुकान खोल लेता हूँ मैं एक, तो मैं क्या बन गया, चम्यार बन गया? नहीं, मैं चम्यार नहीं बना, मैंने अपना बिजनेस देखा है, मैं पैसा कमाने लगा हूँ। ये याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा लोग कोई नाई का काम करता है वो नाई बन जाएगा, नाई नहीं है। ये मनुवादियों लोगों ने एक काम दिया था, वो हाथ का काम करते हैं, हाथ का काम करते जितनी देर करते हैं, जितनी देर नहीं करते नहीं करते। मैं इसलिए कहता हूं कि आपने ओबीसी समाज को जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जागिए, जागते रहिए। जितना आप लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे वही देश को मिलने वाला, आपके परिवार को वही मिलने वाला है, उतनी उन्नति आपके परिवार को मिलने वाली है। आपका बेटा आगे ऊपर जाके कुछ बनेगा तो कहलाया जाएगा कि वो फलाने का बेटा है। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ लिख कर आगे बढ़िए, पढ़ लिख कर आगे बढ़िए और अपना नाम रोशन करिए। जय भारत, जय हिंद, जय भीम, जय हो।